नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की जो अपनी साइंस की क्लास होगी वो आर्मी और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जैसा कि हमने पहले बायोलॉजी की क्लास चल रही थी अपनी टॉपिक वाइज, और बायोलॉजी का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था और केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज हम अपन चल रहे हैं, जिसमें पहले हम पदार्थों की जो अवस्थाओं का था क्लास वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में हमने जो संयोजकता वाली क्लास थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज आगे अपना टॉपिक रहेगा लोहे का। ठीक है, तो लोहे से रिलेटेड आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके प्रकारों में बारे में। तो इनके बारे में एक बार डिटेल से जान लेते हैं। एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। बात करेंगे लोहे की, फेरस की। तो ठीक है, लोहे कितने प्रकार का होता है गुरुजी? देखा जाए तो वैसा तो दो प्रकार का होता है, जाहिर सी बात है। एक तो हो गया डलवा लोहा, और दूसरा हो गया गुरुजी पिटुआ लोहा। दूसरा कौन सा हो गया? पिटुआ लोहा। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं। ठीक, बिल्कुल से बात करेंगे पहले डलवे लोहे की। किसकी? डलवा लोहा। डलवा लोहा की बात कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल भी साथ में याद रखना, ये भी छाप लेना। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे साथ साथ में। डलवे लोहे की बात करते हैं, इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कच्चा लोहा भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा और इसे और क्या कहा जाता है? जो डलवा लोहा होता है इसे गुरुजी से सुगमता से गलाने वाला होता है। यह सुगमता से गल जाता है, सुगमता से, सुगमता से गल जाता है। साथ ही में ये कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। सुगमता से गल जाता है, कठोर होता है, और ये भंगुर होता है। कठोर व भंगुर दोनों साथ में लिख लेना। कठोर व भंगुर होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, साथ में लिख लीजिए। ढलवा लोहा कच्चा लोहा भी कहा जाता है, सुगमता से गल जाता है, कठोर व भंगुर होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लिया। अब बात करेंगे आगे पिटुआ लोहा की। किसकी बात करेंगे? हम पिटुआ लोहा की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन 2 नंबर आपके पिटुआ लोहा की। पिटुआ लोहा, ठीक है, बिल्कुल सर, इसकी बात कर लेते हैं। तो पिटुआ लोहा के बारे में अगर थोड़ी सी बात डिटेल से जान लेते हैं, तो पिटुआ लोहा के बारे में अगर सबसे पहले कोई बात होती है तो वो कौन सी होती है? इसकी, इसमें जो आघातवर्धनीय के गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय के गुण। ठीक है, आघातवर्धनीय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आघातवर्धनीय किस में जो गुण पाए जाते हैं वो आघातवर्धनीय आपके पिटुआ लोहे में पाए जाते हैं। साथ ही में आघातवर्धनीय के साथ तन्यता के गुण पाए जाते हैं। तन्यता के गुण, तन्यता के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तन्यता के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल साथ में लिख लीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल, इसका उपयोग किस किस में किया जाता है ये एक बार लिख लेते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो उपयोग के बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले आपकी कील की। किसकी? तो कील बनी होती है वो किस लोहे की बनी होती है? आपकी पिटवा लोहे की। इसके बाद है जंजीर। जो जितने भी जंजीर हैं वो किसकी बनी होती है? आपके इसी पिटवा लोहे की बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके जो तारबंदी होती है, तारबंदी होती है ना, वो किसकी बनी होती है? आपकी वो भी आपके इस पिटवा लोहा की बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। और इसके अलावा अगर और बात करें, इसमें जो इसका तार हो गया, जंजीर हो गया, कील हो गया आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। लिख लिया? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे स्टील की। अब बात करते हैं स्टील की। स्टील की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन स्टील की। तो स्टील की बात करते हैं तो इसमें कार्बन होता है 0.1 से प्रतिशत। क्या होता है इसमें? कार्बन कितना होता है? सबसे बात करते हैं कार्बन की। जितने भी आपके तत्व होते हैं, जितने भी आपकी जो ऑर्गन से, उस सब में आपके क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन कितना है? 0.1 से 1.5%। 0.1 से 1.5% आपके कार्बन होता है। किसमें? स्टील में होता है। जैसे इसके अलावा बात करते हैं कि मैग्नीज और क्रोमियम। मैग्नीज, क्रोमियम,
ये भी आपकी इस स्टील में कुछ मात्रा इसकी भी होती है। इसके अलावा और बात करते हैं आपके टंगस्टन, इसकी टंगस्टन, इसके अलावा टंगस्टन के अलावा सिलिकॉन, कुछ पार्ट सिलिकॉन का भी होता है, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, या आपके सारे के सारे और मैग्नीज हो गए, सारे के सारे आपके स्टील में पाए जाते हैं, या स्टील इन सब का मिश्रण विशिष्टता प्रदान की जाती है, इन सभी का मिश्रण होता है आपके स्टील में, ठीक है। तो किसी ने ऐसा पूछ सकता है कि स्टील में कौन कौन से मिश्रण होता है, किन किन का मिश्रण होता है, तो मैग्नीज, क्रोमियम, स्टील, टंगस्टन और सिलिकॉन का, ठीक है। और कार्बन की मात्रा होती है 0.1 से 1.5% मात्रा होती है, ठीक है। लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल सर, और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए सभी बच्चे। कम समय में 60 क्वेश्चन, इसके बारे में फिर से डिटेल से और जानेंगे। आज अभी बेसिक से कंप्लीट कर लेते हैं, वापस देख लेते हैं एक बार। ये लोहा दो प्रकार का तो मुख्य तरह से, एक तो ढलवां लोहा, दूसरा पिटवां लोहा। ढलवां लोहा वह कहलाता है जो कच्चा लोहा भी कहा जाता है और इसे सुगमता से गलाया जा सकता है, कठोर व भंगुर होता है, ठीक है। बात करें इसके अलावा पिटवां लोहे की, जो आघातवर्धनीय व तन्यता के गुण पाए जाते हैं, उपयोग कील, जंजीर, तार बनाने में, ठीक है। आ गया समझ में? बिल्कुल से लिख लिया, बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके आगे और बात कर लेते हैं स्टील की। तो स्टील कार्बन इसमें 0.1 से 1.5% होता है, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, सिलिकॉन का मिश्रण होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके आगे, हमने जो पहले पढ़ा था, जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास ली है उनके लिए जो पीछे की 2 क्लास है वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं साथ ही में। बात करते हैं रसायन विज्ञान में जो संयोजकता का टॉपिक चला था हमने, तो संयोजकता क्या होती है? जो परमाणुओं की संयोग करने की जो क्षमता होती है, अर्थात परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेशित होता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेशित होता है। ग्रहण मतलब ऋणावेशित, त्याग दिया मतलब आपके धनायन, ठीक है, प्लस आ जाता है। परमाणुओं की सहयोग करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। बात करें इसके आगे, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहलाती है। जब कोई भी तत्व उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो सबसे जो बाहरी कोश होता है उसका जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। परंतु यह नियम है ना कुछ ही पर लागू होता है, जिनके अंतिम कक्षक में अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तभी तक ये लागू होता है। 5, 6, 7 और 8 होंगे अगर अंतिम कक्षक में, तो उन्हें अगर संयोजकता निकालनी है उनकी, तो उनमें निकालने के लिए 8 माइनस एन करना होगा, ठीक है, तब उसका राइट ऑप्शन होगा। जैसे कि KLMN है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे? 2, 8, 8, 2, ठीक है, इस प्रकार भरे जाएंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 8, 2 होती है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 होने पर तो संयोजकता यही रहेगी अगर अंतिम कक्षक में है। अगर अंतिम कक्षक में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से आपको माइनस करने जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी गुरु जी। तो n 8 माइनस एन जितनी भी संख्या है यहाँ पे माइनस कर देना। जैसे कि अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 के 3, तो उसकी जो संयोजकता होगी वो 3 होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे, जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हैं, इनकी जो संयोजकता है वो देखनी होती है। तो इनके जैसे परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 क्रम वाइज लिखा है हमने, उसी प्रकार इनके हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की 2 होती है। बात करें लिथियम की, तो लिथियम कितना होता है? लिथियम की 3 होती है। कैसे? क्योंकि प्रथम कक्षक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 भरी जाती है। कितनी? 2 भरी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार जैसा कि 2 भरी जाए तो बचा है कौन सा? एक ऑप्शन बच गया, तो एक लास्ट में आगे वाले में चला जाएगा, ठीक है। 2 उसमें, एक आगे चला गया, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। बेरिलियम के कितने होते हैं? 4 होता है। तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 2, क्योंकि हमने देखा था 2, 8, 8, 2 ऐसा ही तो था। तो पहला 2 हो गया, फिर बच्चे कितने? 2 बचे, तो वो आगे 8 वाले खाने में चले जाएंगे। तो आगे वाले खाने में कितने बचे हैं? 2 बचे हैं, तो ये 2 इसकी संयोजकता होगी। बोरोन में कितने होते हैं? 5, तो पहले में 2 भरा जाएगा, शेष 3 बचे वो 8 वाले खाने में चले जाएंगे। तो आगे वाले खाने में कितना बचा है? 3, तो 3 उसकी संयोजकता हो गई। कार्बन की कितनी है? जैसे 6 परमाणु क्रमांक है, इस पहले में 2 भरी गए, शेष 4 बचे, आगे 8 वाले खाने में चले गए, 2, 8, 8, 2 है ना। तो 8 वाले खाने में चले गए 4, तो संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। इसी प्रकार से नाइट्रोजन वाला है ऐसा वैसा सिस्टम, लास्ट कक्षक में 5 है तो 8 में से 5 गए, 3 बचा। ऑक्सीजन में 6 है तो 8 में से 6 गए, 3 बचे। उसी प्रकार फ्लोरीन में 7 में से 8 में से 7 गए, आपका 1 बचा। और नियोन, जितने भी आपकी गैस हैं उनका जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, क्योंकि अंतिम कक्षक में आपके जितने में आपकी आर्गन कोश हैं जो उन गैसों में अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन 8 है, इसलिए 8 माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। ये होगा आपका इस प्रकार। इसी प्रकार आगे भी इसी बार निकाल सकते हैं अपन, जैसे एल्यूमिनियम हो, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है,
जो आपके ऑर्गन है, पोटेशियम, कैल्शियम जितने भी है, ठीक है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की देखते हैं तो एल्यूमिनियम का कितना है टोटल 13 परमाणु क्रमांक होता है, तो 2 8, पहले में 2 कक्षक पूर्ण हो गया, दूसरा वाले में 8 कक्षक पूर्ण हो गया, 10 बच गया, 10 हो गए, बच्चे कौन से 3 वाले आगे वाले कोने में चले जाएंगे क्योंकि 2 8 8 8 वाले में थर्ड में, तो थर्ड में 3 चले गए, तो लास्ट में कितनी बची 3। संयोजकता भी वही होगी क्योंकि 1 2 3 4 तक होते हैं तब तो संयोजकता वही रहती है, और 5 6 7 8 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कक्षक में तब उनकी संयोजकता 8 में से जितने भी जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो उनमें से निकालने पे संयोजकता आ जाती है। सिलिकॉन का 2 8 8 4 तो 4 होगी, इसमें 5 है तो 8 में से 5 गए 3 बची, इसमें 8 में से 6 गए तो 2 बची, 7 में से 8 में से 7 गया तो 1 बची क्लोरीन की, ठीक है। यह तय इनमें से आपको जो संयोजकता है वो पूछी जा सकती है कि फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो 2 8 5, 8 में से 5 गए 3 सीधी संयोजकता हो गई, ठीक है। बिल्कुल से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे इसके आगे, बात करते हैं संयोजकता। जो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4, ये ट्रिक याद रखना, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तब तो वही होगा, अगर बाह्यतम कक्षों में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - n करना होगा, और अक्रिय गैसों की संयोजकता हमेशा 0 होती है। ये 3 चीज आप याद रखना अगर संयोजकता का आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो। साथ ही में परमाणु क्रमांक है वो 120 1 से 20 तक आपको परमाणु क्रमांक याद करने हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। लिख लिया? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे रसायन विज्ञान में, जिसमें हमने बात की थी जो आधुनिक रसायन विज्ञान की जो एंटोन लियोजियर है, इसके आधुनिक विज्ञान के जरक और पदार्थ के जो संगठनों व गुणधर्मों की संरचनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें, रसायन विज्ञान में, ठीक है। और जो केमिस्ट्री होती है जिसमें जो केमियस नामक शब्द से बना, और केमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग, ठीक है। और बात करेंगे जैसे केमिस्ट्री को वैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, इस प्रकार 3 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके पदार्थ जो निश्चित गुण व संगठन वाले द्रव्य होते हैं, और पदार्थ को 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तत्व की बात करें तो केवल एक ही प्रकार के परमाणु निर्मित पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिक आवेश समान होता हो, ठीक है, वो तत्व कहलाता है। और उदाहरण देकर देते सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। बात करेंगे इसके आगे आपके जैसा कि पदार्थ होता है तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हमें इनका डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके पदार्थों में तो भौतिक वर्गीकरण में जैसे ठोस, द्रव्य, गैस होता है, तो ठोस, द्रव्य, गैस की अगर इनके अवस्थाएं पूछ जैसे इनके दोनों का आकार और आयतन पूछा जाता है, तो आकार व आयतन के लिए एक सीधी सी ट्रिक है, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस लिख लिया, आकार और आयतन, पहले का दोनों निश्चित हो गया, दूसरे का जो आकार होता है वो अनिश्चित हो जाता है, उसके बाद जो नीचे गैस बची उसकी दोनों ही अनिश्चित हो जाती है, ठीक है। सीधा सा फंडा है। बात करेंगे इसके अलावा बात करते हैं आगे, चौथी अवस्था कौन सी होती है आपकी? प्लाज्मा होती है। रासायनिक वर्गीकरण में करें तो शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो तत्व और यौगिक, तत्व में धातु, अधातु और उपधातु, और मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, यौगिक की बात करें तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थों को यौगिक कहा जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल दें तो जल, और जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी एक बार। कम समय में सटीक क्वेश्चन करवाना अपना काम है, ठीक है। आगे बात करें मिश्रण की, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का यौगिकों का दोनों का किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है, ठीक है। एग्जांपल देखा जाए तो वायु, वायु में कोई अनुपात नहीं होता है, सभी कैसे होती है, कभी ज्यादा हो जाती है तो कोई का अनुपात कभी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यौगिकों का दोनों किसी भी अनुपात में, तत्व और यौगिक दोनों का जो मिश्रण अनुपात होता है वो बिना किसी अनुपात में और रासायनिक संयोग से मिलने से बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल वायु हो गया जिसमें अनेक गैसें होती है, और समुद्री जल में कई लवणों का मिश्रण होता है, स्टील और पित्तल जैसा हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, तत्वों का प्रतीक, तत्वों को संकेत के रूप में लिखना ही तत्वों का प्रतीक कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं जैकब जोन्स बर्जिलियस के द्वारा 1813 में तत्वों का जो प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखने की प्रणाली वो आपके बर्जिलिस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखने की जो प्रणाली थी वो किसने दी थी, तो जैकब बर्जिलिस ने दी थी, ठीक है। बिल्कुल सर। ये थी आपकी तत्वों का जो प्रतीक वाली, और प्रतीक में जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, टंगस्टन, सल्फर, इस प्रकार इनका प्रतीक है आयोडीन, यूरेनियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस और कोबाल्ट, ठीक है। और इनका अगर डिटेल से जानकारी चाहते हो तो हमने पहले भी इसके बारे में वीडियो बना रखी है, वहां पे जाके क्लास आराम से देख सकते हो। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर
आगे बात करेंगे आपके मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोना, चांदी, फेरस, पोटेशियम, सिलिकॉन, सोडियम, तांबा, पारा, एल्यूमिनियम, टिन, जस्ता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इनके प्रतीक चिन्हों की। मैग्नीशियम का Mg है, मैग्नीज का Mn, सोना का Au, चांदी का Ag, फेरस लोहा का Fe, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सोडियम का Na, तांबे का Cu, पारा का Hg, एल्यूमिनियम का Al, टिन का Sn और जस्ते का Zn। ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं, आप आगे की बात करते हैं, आपके 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और 94 प्रकृति में उपलब्ध है, ठीक है। इसके अलावा 24 कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाएंगे और परमाणु क्रमांक के आधार पर और परमाणु भार के आधार पर जो आपकी आवर्त सारणी दी गई है, ठीक है। बात करेंगे इसके आगे, यह आपके तत्वों का जो क्रम था, ठीक है। बिल्कुल सर। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आएगी। कम समय में सटीक क्वेश्चन करवाना, जो पीछे की क्लास नहीं ली थी उनको एक बार रिपीट भी हो गया आपकी सभी के लिए। इसी बीच आप इसकी बीच क्लास के बीच इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।